देखो आज अपने उसके अंदर एक कोर्स के अंदर दे रखा है भारत में राष्ट्रवाद, सोशल साइंस का एक टॉपिक है जिसमें दे रखा है भारत में राष्ट्रवाद। क्योंकि 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। भारत में राष्ट्रवाद से मतलब है, अब अपन इसको जब पढ़ना चालू करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आपके उसके कोर्स में दे रखा है कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय दूसरे उपनिवेशों की तरह उपनिवेश विरोधी आंदोलन के साथ गहरे तौर पर जुड़ा हुआ था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में, किसके? महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस में इन समूहों को इकट्ठा करके एक विशाल आंदोलन खड़ा किया। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत का लौटे। कब लौटे? तो हमें सन याद होना चाहिए 1915। ये तारीख सभी को याद होना चाहिए। कौन सी तारीख है? 1915। तो 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। कब लौटे? भारत से। सबसे पहले जो उन्होंने आंदोलन किया 1917 में, 1917 में उन्होंने जो आंदोलन किया उसका नाम था बिहार के चंपारण। कहां पर किया था? बिहार के चंपारण इलाके में एवं गुजरात के खेड़ा में किसानों आंदोलन के लिए सत्याग्रह चला। दो याद रखना 1917 में, एक तो बिहार के चंपारण और दूसरा गुजरात के खेड़ा में किसानों के लिए। इसके बाद 1918 में, जस्ट एक साल बाद 1918 में, सन याद रखना, 1918 में गांधी जी ने सूती कपड़े कारखानों के मजदूरों के लिए अहमदाबाद में भी सत्याग्रह चलाया। ये पूरा आपके कोर्स में दे रखा है, ठीक है, जरा देख ले, इसको ले ले, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यदि अपन चर्चा करें तो रोलेट एक्ट 1919, इसके जस्ट बाद 18 के बाद 1919 रोलेट एक्ट के खिलाफ राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने के लिए गांधी जी ने फैसला किया और इस आंदोलन में जनरल डायर 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसी आंदोलन में। हाँ, ये एक तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा इसको जूम कर ले, इधर आगे है ना, 13/4/1919 ये था अपना जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसमें एक अमृतसर के पास में एक मैदान है, उसके अंदर बहुत सारे व्यक्ति जिसमें महिला पुरुष और ये सब इकट्ठे होकर क्या कर रहे थे, एक जनसभा कर रहे थे। वहां पर जनरल डायल आता है, बिगर कोई सूचना दिए आक्रमण कर देता है, मतलब गोली मारने का आदेश देता है, जिसके अंदर बहुत सारे बच्चे, महिला और पुरुष, कुछ काफी मरे थे। इसका पूरे देश में बहुत विरोध हुआ था, ठीक है, जनरल डायर, है ना। इसके बाद इन्होंने जो दे रखा है कि देखो 1919 में रोलेट एक्ट के बाद गांधी जी ने फैसला किया कि इस आंदोलन में जनरल डायर 13 अप्रैल हत्याकांड किया। 1919 में एक समिति गठित की जिसमें मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के खिलाफ समिति का गठन किया गया। इस समिति का गठन किया गया। अब असहयोग आंदोलन, है ना, और गांधी जी के दो आंदोलन, पहला है 1920 का। 1920 में पहला फर्स्ट जो उन्होंने बड़ा सत्याग्रह किया, जिसको बोलते हैं अपन असहयोग आंदोलन। क्या नाम है? असहयोग आंदोलन। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन के समर्थन व राज्य के लिए एक असहयोग आंदोलन पर विचार किया। गांधी जी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक, अच्छा, गांधी जी की एक प्रसिद्ध पुस्तक है हिंद स्वराज। क्या नाम है? हिंद स्वराज। बहुत बार पूछा गया कि हिंद स्वराज किस पुस्तक के लेखक कौन है, तो कौन है? महात्मा गांधी। तो गांधी जी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज में ब्रिटिश शासन के बारे में लिखा कि ब्रिटिश शासन भारतीयों से सहयोग स्थापित हुआ है, अब भारतीयों में सहयोग से ही चल पाएगा। गिरमिटिया मजदूर के लिए उन्होंने विदेशी उपनिवेशवाद पर मजदूरों पर गिरमिटिया मजदूर कहते हैं। एक ये क्वेश्चन भी देख लेते, गिरमिटिया मजदूर क्या है? गिरमिटिया मजदूर के लिए विदेशों में भारतीय उपनिवेशवाद द्वारा चला गए मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहते हैं। इसी के बाद 1922 में चोरा चोरी कांड के असहयोग आंदोलन वापस लेने का एक पॉइंट याद रखना। असहयोग आंदोलन 1920 में गांधी जी ने चालू किया था। कब किया था? 1920 में। लेकिन 1922 में चोरा चोरी कांड की घटना हो गई थी। कहां की घटना हुई थी? चोरा चोरी। तो चोरा चोरी कांड की घटना के कारण, ठीक है, घटना के कारण असहयोग आंदोलन उन्होंने क्या कर लिया था? वापस ले लिया था, ठीक है। और 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर अधिवेशन में एक क्वेश्चन आता है, पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? तो लाहौर अधिवेशन में कब की गई थी? पूर्ण स्वराज। और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया
जाएगा, ऐसा वहां पे निर्णय लिया औपचारिक रूप से। ठीक, अब इसके कुछ वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस हैं जो अपन चालू करते हैं। ठीक है, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस में सबसे पहला कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस का नाम सुना होगा जिनका चुनाव चिन्ह है हाथ का पंजा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 कब की गई थी? 1885। ये तारीख याद। एमओ ह्यूम एक अंग्रेज थे, एमओ ह्यूम, उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी 1885। बहुत इंपॉर्टेंट तारीख है ना। दूसरा है गांधी जी ने बिहार में चंपारण आंदोलन कब चालू किया? बता जरा यहाँ पे देख। 1916 में। किसमें किया गया था? अच्छा, 1929 में लॉजिस्टिक असेंबली पे बम किसने फेंका था? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। अच्छा, गांधी और इरविन समझौता, एक क्वेश्चन ये आता है कि गांधी जी और इरविन के, लॉर्ड इरविन के बीच समझौता कब हुआ? तो गांधी कब हुआ? ये तारीख भी एक इंपॉर्टेंट है, 5 मार्च 1931। तो गांधी जी और इरविन के बीच जो समझौता हुआ वो कब हुआ था? 5 मार्च 1931, है ना। इसके बाद गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? तो हमें पता है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब आए थे? 1915। तो ये भी तारीख याद रखना। अच्छा, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक तो मोहनदास करमचंद गांधी। हिंद स्वराज कौन सी बुक? हिंद स्वराज। फिर सितंबर 1920 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? जरा यहाँ पे ले। तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, तो कहाँ पर हुआ था? नागपुर में। अच्छा, भारत माता का, देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत माता का पहला चित्र किसने बनाया था? अभिंद्रनाथ टैगोर। किसने बनाया था? अभिंद्रनाथ टैगोर। अच्छा, इसके बाद लोक गाथा गीत, बाल गीत और मिथकों को एकत्र करने में कार्य भारत में किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर। सत्याग्रह क्या? एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि गांधी जी अक्सर सत्याग्रह ही करते थे, तो सत्याग्रह है क्या? सत्याग्रह विशुद्ध आत्मिक बल। सत्याग्रह क्या होता है? विशुद्ध आत्मिक बल, मतलब आत्मा से जो बल मिलता है। अच्छा, एक तारीख और है प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध किस सन के बीच में हुआ? तो आपने देखा होगा इसी के अंतर्गत प्रथम विश्व युद्ध। कब की बात कर रहे हैं अपन? प्रथम विश्व युद्ध। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918, कब से कब तक चला? 1914 से 19। ये प्रथम वर्ल्ड वार। ठीक है, उसके बाद भारत, गांधी जी भारत कब लौटे? तो 1915। अच्छा, गांधी जी ने असहयोग विचारों के संबंध में कौन सी किताब लिखी? किताब का नाम क्या था? हिंद स्वराज, है ना, हिंद स्वराज। उसके बाद हथियारबंद आदिवासियों किसे ईश्वर का अवतार, मतलब हथियारबंद आदिवासी किसे ईश्वर का अवतार मानते थे? तो सीताराम राजू को। किसको मानते थे? सीताराम राजू। अच्छा, एक ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए लाठीचार्ज में जो शहीद हुए उनका क्या नाम था? लाला लाजपत राय। ये लिखा है यहाँ पर, लाला लाजपत राय। सेवाग्राम आश्रम कहाँ पर स्थित है? वर्धा में। पूना एक्ट, दलित वर्ग एसोसिएशन का संविधान किससे संबंधित है? डॉक्टर अंबेडकर। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? महात्मा गांधी। चोरा चोरी कांड की घटना कब हुई थी? 5 फरवरी 1922। कब हुई थी? 5 फरवरी 1922। और चोरा चोरी कांड की घटना से ही महात्मा गांधी ने अपना असहयोग आंदोलन क्या कर लिया था? वापस ले लिया था। इसके बाद अच्छा, स्वतंत्र आंदोलन के दौरान वीर स्वतंत्र सेनानी भगत सिंह का नाम सभी ने सुना होगा। तो भगत सिंह का प्रसिद्ध नारा क्या था? इनकलाब जिंदाबाद। तो क्वेश्चन ये आएगा, इनकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया? लिखा है, तो इनकलाब जिंदाबाद नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। पूर्ण स्वराज का पारित हुआ? तो पूर्ण स्वराज 31, पूर्ण स्वराज की तिथि क्या दे रखी? 31 दिसंबर 1929। अच्छा, इसके बाद जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस में मार्च 1919 में मुंबई में डेडेस कमेटी का गठन किया गया। किस कमेटी का? खिलाफत कमेटी। कौन सी? ये खिलाफत कमेटी। असहयोग आंदोलन कब चालू हुआ? क्या तारीख थी? 1920। गांधी जी का पहला आंदोलन 1920 असहयोग आंदोलन। ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन ये भी है कि गोलमेज सम्मेलन, ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि गोलमेज सम्मेलन कब हुआ और कहां पर हुआ? गोलमेज सम्मेलन इंग्लैंड। एक ऐसी गोल मेज बना लेते, उस पर सभी नेता बैठते थे। कैसे बैठते थे? गोल, इसलिए उसका नाम ही क्या पड़ गया? गोलमेज सम्मेलन। तो गोलमेज सम्मेलन, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कहां पर हुआ? लंदन में। ठीक है। आनंद मठ पुस्तक उपन्यास के लेखक कौन है? तो आनंद मठ बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है। उसके बाद महात्मा गांधी ने डेडेस के साथ असहयोग नमक यात्रा स्थापित की थी। कितने लोगों के साथ की थी? 78।
कितने? 78। है ना। फिर बहिष्कार के दौरान सर्वाधिक स्कूल या कपड़े, तो बहिष्कार के दौरान कपड़े, किस पर? कपड़े, कपड़ों, बहिष्कार के दौरान कपड़ों का सर्वाधिक बहिष्कार हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना 13 अप्रैल 1919 सन 1918 में सत्याग्रह आंदोलन चलाने का कहाँ पर निर्णय लिया गया था? अहमदाबाद। ठीक है, थोड़ा सा रोक इसको।